स्पर्श करेगा, क्योंकि नॉलेज इज स्टेट स्पेसिफिक। आप किस अवस्था में अभी बैठे हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना अंदर जाने वाला है। मैं देख रहा हूँ कुछ भक्त नोट पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं, कुछ भक्त बस बैठे हैं, कुछ भक्त खिड़कियां बंद करके बैठे हैं, कि लेटे हैं कि खा रहे हैं कि नहा रहे हैं पता नहीं। तो अभी एक दो ने खिड़कियां खोली। तो कहने का तात्पर्य, कौन किस अवस्था में बैठा है उसके ऊपर निर्भर करता है, कौन किस मानसिकता में है उसके ऊपर निर्भर करता है, कौन थका हुआ है, कौन अच्छी अवस्था में है। बहुत सारे फैक्टर्स, किस किस का जब कंप्लीट हो गया है, किसकी साधना अच्छी चल रही है, किसकी पतली चल रही है, वो सारी चीजों पर निर्भर करता है कि कितना अंदर हृदय में प्रवेश करने वाला है। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते, सनातन ये बोलते बोलते मुझे एक और व्याख्या आ रही, तो 61st 61वीं व्याख्या महाप्रभु एक उस श्लोक पे कर देते हैं। और फिर महाप्रभु बोलते हैं, ये सब व्याख्याएं सुनने के लिए एक पागल व्यक्ति चाहिए और बोलने के लिए भी एक पागल व्यक्ति चाहिए। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति पागल नहीं होगा वो इस तरह के रस को निकाल नहीं पाएगा। ये भागवत मोह रहो रसिका भूवि भाव का, रसिक भक्तों के लिए है ये कृष्ण भक्ति। बाकी लोग तो कंटेंट ढूंढते रह जाएंगे कि अरे नई रील कब आ रही है, नई वीडियो कब आ रही है। बट कृष्ण भक्ति में नया कुछ नहीं है, जो है वो शाश्वत है। चिर पुरातन शाश्वत वाणी नवीन साजते राजे। ये चिर पुरातन शाश्वत लीलाएं हैं भगवान की, उनके भक्तों की। और इनके अंदर इतनी शक्ति है कि हमारा संबंध कृष्ण से जोड़ सकती है। इसलिए इन कृष्ण कथाओं को सुनना बहुत आवश्यक है। और वास्तव में कृष्ण चरित्र सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों का चरित्र सुनना। क्योंकि हम यहाँ भगवान बनने तो आए नहीं है, हम भक्त बनने आए हैं। भगवान बनना हमारा ध्येय नहीं है। ये मायावादियों का ध्येय होता है कि मैं एक दिन ब्रह्म बन जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा। लेकिन भक्त लोग तो भक्ति बनना चाहते हैं। और भक्त बनने के लिए भक्त चरित्र सुनना सबसे ज्यादा अनुकूल है। क्योंकि हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि वास्तव में व्हाट इट टेक्स टू बिकम ए डिवोटी। क्या चुनौतियों से एक भक्त को गुजरना होता है, क्या संघर्ष एक भक्त के जीवन में होता है, क्या समर्पण एक भक्त के जीवन में होता है, और कितना प्रेम भक्त भगवान से करता है। मैं कल एक भजन सुन रहा था, गौरांग तुम्ही मोरे दयाना छाड़ी हो। उसमें एक बहुत सुंदर लाइन आती है। उसमें वसुदेव घोष बोलते हैं कि हे भगवान, तुम्हारे चरण लागी सब त्यागिनु, शीतल चरण पाइया शरणे रखे। मैंने आपके लिए सब कुछ त्याग किया भगवान। ये पूरा जो भी हमारी डिवोशनल लाइफ चल रही है ना, जितना भी वर्णाश्रम चल रहा है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग वृद्ध अवस्था में हैं, मध्य अवस्था में हैं, कुछ यंग हैं, किसी का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, किसी का बहुत रिलैक्स्ड है। जितनी डिटेल्स है ना, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशा, इस सब का प्रयोजन क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता। अंत समय में ना ये भावना हृदय में आनी चाहिए, कृष्ण आपके लिए मैंने संघर्ष किया, ये जीवन आपके लिए किया मैंने, ये जो कुछ भी मेरे जीवन में घटा है, दिस वॉज फॉर यू, दिस इज माई ऑफरिंग टू यू कृष्ण। ये भावना अगर हृदय में नहीं आई अंत समय तक तो फिर क्या लाभ है। और इसीलिए हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं, क्योंकि हम सीखें कि हर परिस्थिति में कृष्ण को प्राथमिकता देना है। देखिए, सामान्यतः कोई भी एग्जाम हम देते हैं उसका कट ऑफ होता है ना। कोई जैसे बोर्ड में 33% होता है, आईआईटी में कुछ परसेंटाइल होते हैं। अभी तो आई डोंट नो, मैं तो बहुत पहले हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। बट कुछ परसेंटाइल होते हैं कि इतने के ऊपर आपका सिलेक्शन है। सीए में भी ऐसे कुछ परसेंटाइल होते हैं, आईएएस आईपीएस सब में कुछ ना कुछ कट ऑफ होता है। भक्ति का कट ऑफ पता है क्या है? और मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्यता बोल रहा हूँ। भक्ति का कट ऑफ है 100 आउट ऑफ 100। ये भक्ति का कट ऑफ है। क्यों? हर बार कृष्ण को चुनना पड़ेगा, दो विकल्प हमेशा रहेंगे, माया और कृष्ण, और हर बार कृष्ण को हमको चुनना पड़ेगा। क्योंकि जब हम माया को चुन लेंगे, बस वही भक्ति स्थगित हो जाएगी। भरत महाराज कितना सुंदर भक्ति कर रहे थे, एक बार माया को चुने, हिरण के प्रति आसक्त हो गए, अभी 2 लाइफ से डिले हो गया। इसी प्रकार से कई कई सिचुएशंस हमारे जीवन में आएंगी, और भक्तों के चरित्र से हम दोनों प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति उदाहरण है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसीलिए
हम लोग भक्तों के चरित्र को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे हरि सौरी प्रभु, बहुत घनिष्ठ रूप से प्रभुपाद की सेवा की, पर्सनल सर्वेंट थे। उन्होंने प्रभुपाद के ऊपर कई पुस्तक भी लिखी हैं, ट्रांसेंडेंटल डायरी। तो हरि सौरी प्रभु बताते हैं कि मैंने चैतन्य चरितामृत में भक्त के गुण पढ़े थे, 26 गुण चैतन्य चरितामृत में आते हैं भक्त के। महापुरुष सनातन गोस्वामी की सनातन शिक्षा में बताते हैं। लेकिन जब तक मैंने प्रभुपाद को क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया, ये 26 गुण मुझे कभी समझ में नहीं आए। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद का जीवन चरित्र मैंने देखा, एक एक गुण मुझे समझ में आने लगे, हाँ भक्त ऐसा होना चाहिए। तो वास्तव में जितनी भी शिक्षाएं हमको लेनी है भक्ति में, भक्तों की लीला से हम समझ सकते हैं। इसलिए एक तरीका तो है, आप वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, अलग अलग शास्त्र पढ़ो, भागवतम कंठस्थ कर लो, गीता कंठस्थ कर लो, एक तरीका वो है। और दूसरा तरीका है, आप भक्तों का चरित्र सुन लो बस। आपको सब मिल गया, आपको सारा सार मिल गया, वो सारे सप्लीमेंट्स भक्ति के लिए जो आवश्यक है, भक्तों के चरित्र में है। हम लोग बोलते हैं चैतन्य चंद्रेर कृपा करो हो विचार, विचार कैले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु एक चंद्र के समान है, चैतन्य चंद्र। और चंद्र क्या करता है? शीतलता देता है। जिस भौतिक संसार में हम जल रहे हैं, जिस भौतिक संसार में हम कष्ट भोग रहे हैं, उसमें शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा। और वो चंद्रमा की किरण है हमारे आचार्य। भाई चंद्रमा की शीतलता हम तक कैसे पहुंचती है? विथ मून रेज। जो चंद्र की किरण है वो हमारे आचार्य हैं। तो ये आचार्यों के विषय में जितना हम सुनेंगे, उतना हम महाप्रभु को, भगवान को अप्रिशिएट कर पाएंगे। और देखिए इस दुनिया ने ना बहुत बड़े बड़े 30 मार्का देखे हैं। 30 मार्का समझते हैं ना, गुना गुना की भाषा में। बड़े बड़े 30 मार्का देखे हैं, बड़े बड़े सुपरमैन देखे हैं, आर्टिस्ट, बड़े बड़े सिकंदर जैसे, नेपोलियन जैसे विजेता राजा, बहुत कुछ देखा है। लेकिन ये पृथ्वी ने बहुत कम शुद्ध भक्त देखे। और आज दुनिया को ये शुद्ध भक्तों के उदाहरण की आवश्यकता है। और इसीलिए हमें ये भक्त चरित्र को कंठस्थ करना चाहिए, हमारी चेतना में इसको रमाना चाहिए। और इससे हमारी भक्ति में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। देखिए पहले पहले जमाने में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। जैसे मानो आप तक्षशिला में पढ़े हो, बहुत बड़े कोई गुरुकुल में पढ़े हो, तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जैसे आज लोगों को एक डिग्री का पेपर दे देते हैं, वो लेकर के घूमता है वो बेचारा, मेरे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, भिखारी जैसे ही उसको घूमना पड़ता है। लेकिन पहले ना ऐसे कोई डिग्री नहीं मिलती थी। पहले व्यक्ति को पूछते थे तुम्हारा गुरु कौन है, वो गुरु का नाम बताता था, बस वही काफी है। अच्छा तुम उनके शिष्य हो, मतलब ये गुण तो तुम्हारे अंदर होंगे होंगे, गुरु का नाम बताने से काफी हो जाता था। उसी तरह से हम जिस परंपरा में आ रहे हैं, हमको पता होना चाहिए हमारे गुरु वर्ग, हमारे आचार्य कितने महान है। अगर वो पता नहीं होगा तो हमारा विश्वास ही नहीं रहेगा हमारी परंपरा के ऊपर। फिर हम यूट्यूब पे ढूंढेंगे, ये बाबा वो बाबा, फलानी रील ढिकानी रील। हमें क्यों ऐसी जिज्ञासाएं आती हैं? क्योंकि हमारी परंपरा के ऊपर हमारी निष्ठा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ये आचार्यों के ऊपर बहुत गहराई से शिक्षा ले रहे हैं। आप लोगों ने शायद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के ऊपर श्रवण कर चुके हैं, और भी और किसी के ऊपर भी श्रवण किया है अभी तक, रूप सनातन के अलावा? तो ये जीव गोस्वामी बचे हैं, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बचे हैं जो आप आज बता रहे हैं, उसके अलावा बाकी चारों में। ओके, सो गोपाल भट्ट गोस्वामी के भी आप चरित्र सुन चुके हैं, और रघुनाथ दास रघुनाथ गोस्वामी दास। का भी चरित्र सुन चुके हैं। इनके नाम ही इतने पवित्र हैं, नाम लेने से ही मुझे रोमांच आ रहा है। एक एक नाम सुनने से ही ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जीवन के दो मुख्य अंग हैं, एक महाप्रभु की शिक्षाएं और एक महाप्रभु का आंदोलन। महाप्रभु की शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण है षड गोस्वामी, और महाप्रभु के आंदोलन, एक्सपेंशन ऑफ हिज मिशन, उसके जीवंत उदाहरण है तीन आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। और शिला प्रभुपाद ये आचार्यों से बहुत प्रेम करते थे। प्रभुपाद अपने अंतिम दिनों में अपने गुरु भाइयों के साथ बैठते हैं और अपने हृदय की बात बोलते हैं। उनके गुरु भाई उनको पूछते हैं कि आप, स्वामी जी, आप क्या गंतव्य प्राप्त करना चाहते हैं? शिला प्रभुपाद बोलते हैं
तादिर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म होए यही अभिलाष। जो षड गोस्वामियों के चरण कमलों का गुणगान नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं, उसमें बताया है कि ये षड गोस्वामी के चरणों में अगर आश्रय मिल जाए, बस यही मैं जन्म जन्मांतर तक चाहता हूँ। आप लोग चैतन्य चरितामृत जो पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत में हर चैप्टर के एंड में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, रूप रघुनाथ पद जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। वहां भी वो षड गोस्वामी को स्मरण करके उनकी प्रसन्नता के लिए ये चैतन्य चरितामृत बोल रहे हैं। तो ऐसे ही एक महान आचार्य षड गोस्वामियों के मध्य में है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। वास्तव में इनके विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, चैतन्य चरितामृत में हो या अन्य अन्य ग्रंथों में हो, बहुत कम इनके बारे में चर्चा उपलब्ध है। और इन्होंने कोई पुस्तक भी लिखी नहीं है, ऐसा कोई पुस्तक का रचना भी उन्होंने की नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। रूप सनातन जीव गोस्वामी ने बहुत श्लोक लिखे हैं। जीव गोस्वामी अकेले ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। 4 लाख श्लोक। आप कल्पना करो, हमसे 700 श्लोक की भगवत गीता जलती नहीं है जीवन भर। कोई को पूछता हूँ गीता पढ़ रहे हो, हाँ कौन सा अध्याय, पहला अध्याय। फिर 5 साल बाद पूछो कौन सा अध्याय, पहला अध्याय। क्यों? कि वो बीच में रुक जाती है, फिर दोबारा शुरू करता है वो। ऐसे उसका पूरा पंचवर्षीय योजना है पहले अध्याय की, फिर पंचवर्षीय योजना है सेकंड अध्याय की। तो 700 श्लोक की गीता जलती नहीं है। इन गोस्वामी ने लाखों लाखों श्लोक लिखे हैं। लेकिन फिर भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, हम लोग अभी श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे अवतार लिए लगभग आज से 540 साल पहले। वास्तव में 539 साल पहले, क्योंकि ये गौर पूर्णिमा हमने बनाई 539। और तब चैतन्य महाप्रभु की जो शुरुआत की लीला है वो निमाई पंडित नाम से विख्यात लीला है, जहां महाप्रभु एक तार्किक का अभिनय निभाते हैं। ही वॉज मोर ऑफ ए ड्राई फिलोसोफर देन स्वीट वैष्णव। तो बड़ा तर्क करते थे, लोगों से शास्त्र अर्थ करते थे, नीति शास्त्र न्याय शास्त्र इत्यादि की चर्चा करते थे। और सभी लोग सोचते थे ये निमाई कब भक्त बनेगा। तो महाप्रभु मुकुंद इत्यादि को बोलते थे, तुम बोल रहे हो मैं कब भक्त बनूंगा, एक दिन ऐसा भक्त बनूंगा तुम सब मेरे पीछे पीछे भागोगे। और वो हुआ भी। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये तार्किक लीला नवद्वीप में कर रहे थे, बीच में उनका विवाह होता है। और लक्ष्मी प्रिया के साथ विवाह के बाद महाप्रभु बांग्लादेश की यात्रा करते हैं, जो उस समय पर पूर्व बंगाल था, बांग्लादेश तो नहीं था, एक ही था बंगाल। लेकिन नवद्वीप था पश्चिमी छोर पर बंगाल के। और पूर्व बंगाल जो आज का वर्तमान एक बांग्लादेश है, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, पद्मा नदी पार करते हैं। और वहां महाप्रभु दो अपने अंतरंग अनुयायियों से मिलते हैं, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। ये दो अनुयायी महाप्रभु के फर्स्ट फॉलोवर्स में से एक है। इनके ऊपर भी कभी आप लोग श्रवण कर सकते हो। ये दोनों को महाप्रभु बोलते हैं आप जाइए वृंदावन धाम में। तो 6 गोस्वामियों को भेजने के पहले इन दोनों को महाप्रभु वृंदावन धाम भेजते हैं। और लोकनाथ गोस्वामी इतने समर्पित थे, महाप्रभु ने इनको बोला आप जाओ राधा कृष्ण की लीला स्थलियों का आप वहां पर खोज करो। तो लोकनाथ गोस्वामी एक दिन एक सरोवर के तट पर बैठे थे और विचार कर रहे थे कि मैं कैसे महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरा करूं, मैं कैसे उनके आदेश को पूरा करूं। तो उनको वहां जल में से राधा विनोद विग्रह मिले। और वो विग्रह को वो गले में टांग के घूमते थे, क्योंकि बाबा जी थे ना, तो कोई घर था ना कुटिया थी ना ठिकाना था। अब वो विग्रह उनको बताते थे लोकनाथ गोस्वामी, क्योंकि तो उनकी लीला स्थली है, राधा कृष्ण की लीला स्थली है। तो वो विग्रह उनको बताते थे, हमने यहाँ पर ये किया था, हम यहाँ पर झूलते थे, हम यहाँ पर खाते थे, हम यहाँ पर रास करते थे। इस तरह अकेले लोकनाथ गोस्वामी ने 333 तीर्थ स्थलों की स्थापना की। 333 केवल लोकनाथ गोस्वामी। इस तरह महाप्रभु ने इन दोनों को भेजा। और फिर श्री रामपुर गांव में महाप्रभु आए। वहां पर एक बहुत सरल हृदय के, लेकिन बड़े शास्त्र जानने वाले, बड़े पारंगत शास्त्रों में एक भक्त रहते थे, उनका नाम था तपन मिश्र। और ये तपन मिश्र अपने जीवन को उद्देश्य को लेकर के बड़े विस्मित थे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब चाहे शास्त्र पढ़ लो, चाहे बहुत कुछ पढ़ लो,
लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। तो वो सोच रहे थे कि मुझे कोई मार्गदर्शन दे जिससे मैं भगवान तक पहुंच सकूं। तो वो रोज रोते थे, भगवान को प्रार्थना करते थे, हे भगवान, मेरे जीवन में आप ऐसा मार्गदर्शन भेजिए जिससे मैं आप तक पहुंच सकूं। मैं नहीं जानता मेरे जीवन में आपको कैसे प्राप्त करूंगा। ये लालसा भक्त के हृदय में होनी चाहिए। देखिए, आप लोग भी हैं, आपके पास अगर कोई कीमती वस्तु है ना, तो आप ऐसे व्यक्ति को दोगे जो उसकी वैल्यू करे ना। हर किसी के सामने हम लोग कीमती वस्तु नहीं रखेंगे। जैसे इंग्लिश में भी कहावत है, यू कांट थ्रो पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ स्वाइन, है ना। तो उसी तरह से कोई भी कीमती वस्तु दी जाती है जो व्यक्ति उसकी वैल्यू करे। अब भगवान के पास सबसे वैल्यूबल चीज क्या है? भगवान की सबसे वैल्यूबल तदिया क्या है? उनके भक्त। तो भक्तों की संगति भी भगवान उन्हीं को देते हैं जो उनकी कद्र करे। नहीं तो एक दिन आप ब्लॉक कर दोगे, भक्तों का नंबर ब्लॉक कर दोगे, ग्रुप छोड़ दोगे, आपको लग रहा है आप ग्रुप छोड़ रहे हो, वास्तव में भगवान आपको बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं चाहते हैं कि आप भक्तों के समाज में अपवित्रता लाओ, भक्तों के समाज में डिस्टरबेंस लाओ। तो इसीलिए अनटिल अनलेस वन इज नॉट ईगर, व्यक्ति के अंदर वो तीव्रता अगर नहीं रहेगी भक्तों के संग प्राप्त करने के लिए, तो फिर भगवान ज्यादा दिन तक वो संगति देंगे नहीं। यहाँ तपन मिश्र रो रहे थे कि मैं कैसे ना कैसे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लूं, भगवान मुझे मार्गदर्शन भेजिए। और उसी समय उस रात्रि में उनको एक स्वप्न आता है। एक बहुत तेजस्वी ब्राह्मण, जिनके पूरे शरीर से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा था, वो आकर के बोलते हैं, तपन, अब तुम्हारी सारी समस्याएं मेरी हैं। मैं तुम्हारे गांव में आ रहा हूं, तुम मुझसे मिलना, और मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को स्वीकार कर लूंगा। अगले दिन तपन मिश्र जब गए तो उनकी भेंट हुई श्री चैतन्य महाप्रभु से। यद्यपि उस समय तक चैतन्य महाप्रभु अपनी विद्वान की लीला कर रहे थे, विद्वान गौरांग या निमाई पंडित की लीला कर रहे थे, लेकिन फिर भी जब तपन मिश्र से मिले, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तपन, मैं तो केवल तुम्हारे लिए ये पूर्व बंगाल में आया हूँ। देखिए, महाप्रभु की कैप्चरिंग पोटेंसी उनका प्रेम था। उनका प्रेम ही उनकी पोटेंसी थी। हम देखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु उद्धार करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार करके महाप्रभु बोलते हैं, सार्वभौम, मैं तो जगन्नाथपुरी केवल तुम्हारे लिए आया, केवल तुमसे मिलने के लिए मैं जगन्नाथपुरी आया। जब महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार करते हैं वाराणसी में, तो महाप्रभु प्रकाशानंद को बोलते हैं, मैं वाराणसी केवल तुम्हारे लिए आया, तुम भक्त बन गए, मेरा वाराणसी आना सार्थक हो गया। जब महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं, रामानंद राय से मिलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं, रामानंदा, मैं दक्षिण भारत आया, केवल तुम्हारे लिए आया, तुमसे मिल लिया, बस मेरी यात्रा पूरी हो गई। ऐसा नहीं है कि वो मक्खन पालिश कर रहे थे महाप्रभु उन सबको, सबको बोल रहे थे, हाँ तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे लिए आया, ऐसा नहीं है। बट एवरी डिवोटी शुड बी वैल्यूड, एवरी डिवोटी शुड बी गिवन दैट सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस। महाप्रभु उनको ये भावना दे रहे थे, वो महसूस करा रहे थे कि कैसे हर एक भक्त उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए कोई भक्त छोटा नहीं है। और ये महाप्रभु का प्रेम था। तो जैसे ही तपन मिश्र को महाप्रभु ने बोला, तपन मिश्र, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, तपन मिश्र रोने लगे, पैर पकड़ लिए। और तपन मिश्र बोलते, महाप्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? देखो, गुरु के पास क्या प्रश्न पूछना चाहिए, इसके लिए भी कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। लोग कई बार अटपटे से प्रश्न पूछते हैं, मैं गणेश का सिर काटा भगवान शिव ने, तो पुराने सिर का क्या हुआ, हाथी का क्यों लगाया, वो पुराना वाले ही तो लगा देते। ऐसे ऐसे प्रश्न, उठपटांग प्रश्न पूछते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रश्न पूछने के लिए भी विवेक चाहिए। सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरण पकड़ के बोलते हैं, के आमी केने आमाय पाप तापत्रय, क्यों मैं कष्ट भोग रहा हूं, मैं हूं कौन? लोग मुझे पंडित बुलाते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं मालूम मैं कौन। तपन मिश्र उसी भावना में महाप्रभु को बोलते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आप बताइए। तब महाप्रभु बोलते हैं, देखो, साध्य, साधना, साधक, सिद्ध, जितना भी तुम सोच सकते हो, वो सबका सारथी सार है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पासवर्ड है कि हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ मिलने वाला है, जितना व्यक्ति सोच सके, चाहे जितना ना सोच सके। सनातन गोस्वामी महाप्रभु यही बोले थे
कि महाप्रभु, मैं तो नहीं जानता हूं क्या मांगना है आपसे, आप बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है, जो मैं नहीं पूछ रहा हूं वो भी आप मुझे बता दीजिए। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु तब यही बोले थे, जितना तुम सोच सकते हो और जितना तुम नहीं सोच सकते सब कुछ मिलेगा हरे कृष्ण महामंत्र से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, केवल हरिनाम का आश्रय अगर कोई ले ले, बस उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपन मिश्र गदगद हो गए हरिनाम प्राप्त करके, उनके पूरे शरीर में रोमांच आने लगा, उनके पूरे वाणी गदगद हो गई, और अश्रुओं से महाप्रभु के चरणों का अभिषेक करते हैं, और महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ लेकर के चलिए। अभी इतने मुश्किल से आप मिले हैं, या तो मिलते ही नहीं, या तो कभी जीवन में आपका संग मिलता नहीं तो चलता, लेकिन अब मिल गया, इतना प्रेम आपने दिया, मुझे आलिंगन किया, मुझे हरिनाम दिया, अभी तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगा। महाप्रभु क्या बोलते हैं, तुम्हार कर्तव्य अमार वचन। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, मेरे वचन तुम्हारा कर्तव्य है, मेरे साथ रहना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। मैं सन्यासी बनूंगा, आगे जाके वाराणसी आऊंगा, तुम वाराणसी चले जाओ। चैतन्य महाप्रभु बार बार ये शिक्षा देते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं आपके साथ जाऊंगा, महाप्रभु रोक देते हैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोलते हैं महाप्रभु आपके साथ जाऊंगा, रोक देते हैं। कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु को बोलता है घर बार छोड़ दूंगा आपके साथ चलूंगा, महाप्रभु डांटते हैं उसको, बोले नहीं, जहाँ हो वहीं रहो, मेरी आज्ञा पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी गौड़ीय परंपरा में भावनाओं से ज्यादा सेवा को महत्व दिया गया है। इमोशंस आर नॉट गिवन दैट मच प्रेफरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सर्विसेज आर गिवन प्रेफरेंस। अब बाहर के कथावाचक क्या है, जो रो देगा ना एक बार कथा में, बस वो ही फेमस होने वाला है। जो बाबा थोड़ा रोना सीख जाए, उसको फॉलोवर की चिंता ही नहीं करनी है। लेकिन हमारी परंपरा में उसको सहेजिया बोलते हैं। हमारी इस परंपरा में आंसू पोंछ के सेवा करने का प्रावधान है, सेवा रोक के रोने का प्रावधान नहीं। महाप्रभु की कितने पास टाइम इस तरह हैं, हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में ही पढ़ते हैं। दारूक जो भगवान श्री कृष्ण का सारथी है, भगवान कृष्ण को पंखा कर रहा है, और पंखा करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो अपने आंसुओं को दोष देता है, कह रहे ये आंसू मेरी सेवा में व्यवधान बन रहे हैं, ये आंसू नहीं आने चाहिए, मैं भगवान की सेवा करूंगा। माधवेंद्रपुरी को भगवान दूध ला करके देते हैं, माधवेंद्रपुरी दूध पी करके एकदम उन्मत्त हो जाते हैं, और उस मटके को भी फोड़ फोड़ के खाने लगते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी को याद आता है, अरे मेरे को तो भगवान ने सेवा दी है ना, मुझे तो पहले उनको कुंज से निकालना है। तो ये सब डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, रोना धोना तो मैं बाद में कर लूंगा, पहले सेवा करना है। तो हमारी परंपरा में सेवा का महत्व ज्यादा है। तपन मिश्र महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त करके वाराणसी जाने के लिए तैयार होते हैं। अब आप देखिए, आप सब गृहस्थ हैं, त्रस्त हैं, व्यस्त हैं, अपने जीवन में फंसे हुए हैं। आपको अगर अभी ऋषवानंद प्रभु बोल दें छोड़ करके सब उज्जैन शिफ्ट हो जाओ, आप लोग शिफ्ट हो जाओगे? क्या लगता है राखी माता जी, कितने दिन लगेंगे शिफ्ट होने में? हाँ, मना कर रही है माता जी। रजनी माता जी, कितने दिन लगेंगे? कृष्णार्पित प्रभु तो अब घर संभाल रहे हैं, अगर आपको ऋषवानंद प्रभु बोले अभी सब छोड़ के आ जाओ तुरंत, तो रात वाली ट्रेन पकड़ लेंगे ना आप? तो कोशिश करूंगी आने की। हाँ, कोशिश, यही तो मुश्किल शब्द है, यही तो खतरनाक शब्द है। वास्तव में संभव नहीं है। लेकिन तपन मिश्र को महाप्रभु ने बोला वाराणसी चले जाओ, और उस टाइम पे ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी सेल करेंगे फिर पैसा लेके जाएंगे एफडी में जमा करेंगे, वो एफडी के इंटरेस्ट से वाराणसी में रहेंगे। जो कुछ था एज इट इज छोड़ दिया, जो कुछ था सब कुछ छोड़ दिया। तो महाप्रभु ने बोला वाराणसी जाके रहना है। और ये तो एक्सटर्नल सेक्रीफाइस हुआ, इंटरनल सेक्रीफाइस देखिए, जहाँ नवदीप में भगवान स्वयं है, वो स्थान में नहीं भेजा। वृंदावन में जहाँ भक्ति रस है वहां नहीं भेजा, जगन्नाथपुरी नहीं भेजा, वाराणसी भेजा, जहाँ सारे मायावादी भरे हुए हैं, जहाँ हमेशा उनको केवल और केवल मायावाद सुनना है, हमेशा भगवान के हाथ नहीं पैर नहीं, उनकी लीलाएं सब भौतिक हैं, ये सब सुनना है दिन रात। ऐसी जगह पे तपन मिश्र को भेजा। दिस इज कॉल्ड सरेंडर। महाप्रभु की आज्ञा से तपन मिश्र वहां चले गए, और वहां उनको बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था रघुनाथ। वाराणसी मध्य प्रभु भक्त तीन जन, चंद्रशेखर वैद्य आर मिश्र तपन। तीन भक्त महाप्रभु के वाराणसी में थे।
कौन? चंद्रशेखर आचार्य, जो स्वयं महाप्रभु के मौसा जी हैं। एक्चुअली चंद्रशेखर आचार्य पहले नवद्वीप में ही रहते थे, और उनकी जो पत्नी है महाप्रभु उनको मौसी बोलते थे। तो आज जो चंद्रशेखर आचार्य का घर है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि उस स्थान पे, इसलिए उस स्थान को बोलते हैं मासीर बाड़ी। तो महाप्रभु वहां खेलते कूदते थे, बाद में वो वाराणसी शिफ्ट हो गए, चंद्रशेखर आचार्य। और दूसरा है तपन मिश्र, और तीसरा रघुनाथ भट्टाचार्य मिश्र नंदन। प्रभु जबे काशी आइला देखी वृंदावन, चंद्रशेखर ग्रहे कैला दुई मास वास, तपन मिश्र घरे भिक्षा दुई मास। तो महाप्रभु के तीन भक्त, एक चंद्रशेखर, एक तपन मिश्र, और तपन मिश्र का पुत्र रघुनाथ, ये तीन भक्त ही वहां पर वाराणसी में रहते थे, और महाप्रभु वहां पर जाकर के उनका उद्धार किया। तो एक दिन तपन मिश्र मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। अब देखिए, रोज तो जैसे ही घाट पे जाते थे, ये सब तार्किक लोग अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि तत्वमसि, ये सब सुनने के लिए मिलता था। तो ये लोग घर से बाहर निकलने में इनको बहुत दुख होता था कि घर से बाहर निकलेंगे, झंझट, ये सब सुनना पड़ेगा। भक्तों के लिए ये सब सुनना एक्चुअली नरक समान है, केवल नरकायते। लेकिन फिर भी जाना तो है, नहाना धोना तो है ही। हमारे जैसे तो है नहीं 15 दिन में एक बार नहाएंगे, ये तो रोज नहाते थे। तो संध्या वंदन करना है, सब कुछ करना है। तो गए वहां पर, जाकर के मणिकर्णिका घाट पर एक दिन स्नान करने गए, और वहां की तो काया पलटी थी। आज ना हम ब्रह्मास्मि का नारा है, ना तत्वमसी का नारा है। आज तो सब हरि बोल कर रहे हैं। बोले ये क्या हुआ, आज एकदम चेंज कैसे हो गया? और लाखों लाखों लोग घाट पर खड़े हैं, और सब हाथ जोड़ करके ऊपर उठा करके हरि बोल भगवान का नाम ले रहे हैं। मैंने देखा ये क्या हुआ। जब तपन मिश्र पास में जा करके गए, देखा गंगा में से बाहर निकल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। उज्जवल वर्ण उनका रंग है, स्वर्ण जैसी कांति है, और भगवा वस्त्र पहन रखा है, मान लो 100 सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। ऐसे चैतन्य महाप्रभु स्नान करके गंगा से जब बाहर निकले, तपन मिश्र गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे वाराणसी में। पहले ऐसा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम तो था नहीं कि ट्विटर पे कोई डाल रहा हो महाप्रभु क्रॉस्ड झारखंड, और फिर उस पे लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, महाप्रभु रीच्ड उत्तर प्रदेश, महाप्रभु रीच्ड प्रयाग, नाउ महाप्रभु इन वाराणसी। ऐसा पहले था नहीं। तो प्रतीक्षा कर रहे थे इतने समय से, कब आएंगे पता नहीं। जैसे शबरी भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी, तो इतने दिन से तपन मिश्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही गंगा से महाप्रभु को निकलते हुए देखा, गदगद हो गए, रोने लगे। और ये जो अश्रु थे, वो हर्ष के भी अश्रु थे और दुख के भी अश्रु थे। प्रसन्नता इस बात की थी कि महाप्रभु ने वचन दिया था वाराणसी आने का, महाप्रभु वाराणसी आ गए। लेकिन दुख इस बात का था कि आए तो सन्यासी वेश में आए। जो घुंघराले लंबे बाल महाप्रभु के थे, जब महाप्रभु सन्यास ले रहे थे, तो जो नाई बाल उतारने वाला था, वो नाई अपने औजार को, अपने उस तरह को जब स्पर्श करता था बेहोश हो जाता। इतने सुंदर बाल थे। वो बाल अभी नहीं है, अभी सर मुड़ा हुआ है। और जो महाप्रभु पीतांबर पहनते, आभूषण पहनते, कानों में कुंडल पहना करते थे, हाथ में कंगन पहना करते थे, पैरों में पायल पहना करते थे और नृत्य किया करते थे, वो महाप्रभु को अभी सन्यासी वेश में, एक एक लंगोट पहनी हुई है भगवा वस्त्र की, एक बाहिरवास है, ना कानों में कुंडल है, ना हाथों में कंगन है, ना पायल है, कुछ श्रृंगार नहीं है, सर मुड़ा हुआ है। तो इतना दुख तपन मिश्र को हुआ, ये वैराग्य का रूप देख करके। महाप्रभु के भक्तों को महाप्रभु का वैराग्य देख करके बहुत दुख होता था। महाप्रभु भक्तों का वैराग्य देख के प्रसन्न होते थे। महाप्रभु जन सब वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीत हौन गौर भगवान। तो महाप्रभु के भक्त लोग वैरागी होते थे, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन महाप्रभु का वैराग्य देख करके उनके भक्तों को बड़ा दुख होता था। जगदानंद पंडित, मुकुंद इत्यादि, आगे आप लोग और लीलाएं श्रवण करोगे तो बहुत दुखी हो जाते थे। तपन मिश्र बड़े दुखी हुए, कह रहे महाप्रभु इस तरह है। तो महाप्रभु के साथ में दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इतनी भीड़ के बीच में कैसे दर्शन करें। महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर में गए, बिंदु माधव का दर्शन किया, विश्वेश्वर विश्वनाथ का दर्शन किया। तपन मिश्र पीछे पीछे जा रहे हैं। सारे दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ छोड़ के देखने के लिए जा रहे हैं। इतना सुंदर, इतना लंबा, इतना आकर्षक, ये
मतलब कोई महिला भी इतनी सुंदर क्या होगी, कोई अप्सरा भी इतनी सुंदर क्या होगी महाप्रभु के सौंदर्य देखने के लिए सब दुकान छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं। तब जाके तपन मिश्र एक स्थान में ऐसे जैसे भीड़ को पार करते हुए भेदते हुए आगे गए, महाप्रभु को प्रणाम किया। तो महाप्रभु ने, अरे तपन, तुमको तो मैं इतने भीड़ में ढूंढ रहा था। महाप्रभु उठा करके आलिंगन करते हैं। तपन मिश्र क्रंदन करते हैं, महाप्रभु के चरणों को पकड़ते हैं। तब महाप्रभु को तपन मिश्र अपने घर में लेकर के आते हैं। तो महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते थे, लेकिन भोजन के लिए प्रतिदिन तपन मिश्र के घर में आते थे। और वहां पर अवसर मिला तपन मिश्र के पुत्र को सेवा करने के लिए। रघुनाथ बाल्य कैल प्रभुर सेवन, उच्चिष्ट मार्जन और पाद संवाहन। तब रघुनाथ एक बालक थे और बाल्यकाल में सेवा करना आसान होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे नारद मुनि ने, भागवत में आता है वर्णन, चार भक्ति वेदांतों की सेवा की, उसी तरह ही रघुनाथ महाप्रभु की सेवा करता, उच्छिष्ट प्राप्त करता, पाद सेवन, उनके पैर दबाता, पूरी पर्सनल सेवा मिलती थी। हमारे भक्ति शास्त्रों में बताया है, भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन बल। भक्ति में यदि आगे बढ़ना है तो तीन चीजें बहुत प्रबल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। एक भक्तों के चरणों की धूली, एक भक्तों के चरणों को धुलाया हुआ जल, और एक भक्तों का उच्चिष्ट प्रसाद। ये तीन चीजें यदि मिलेंगी तो भक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ती, महाभक्त शुद्ध भक्तों की। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं न्यासी शिरोमणि हैं, स्वयं भगवान हैं, जो भक्त रूप में आए हैं, तो तीनों चीजें रघुनाथ को रोज मिलती थी। महाप्रभु को पैर धुलाते थे, चरणामृत पीते थे। महाप्रभु को भोजन प्रसाद, क्योंकि तपन मिश्र घर में ही महाप्रभु भोजन लेते थे, तो उनकी सारी थाली धोना, उच्छिष्ट लेना इत्यादि, और भोजन के बाद विश्राम भी करते थे, तो रोज पैर दबाना। तो इस तरह महाप्रभु बड़ा प्रेम करते थे। और यद्यपि ये रघुनाथ ज्यादा छोटा भी बालक नहीं था, या उनमें टीनेजर था, लेकिन महाप्रभु उनको गोदी में बैठाते थे। इतना छोटा नहीं था, टीनेजर थे, 16-17 साल के होंगे, लेकिन महाप्रभु उनको गोदी में बिठा करके प्रेम करते थे, आलिंगन करते थे। तो इनका भी बड़ा प्रेम हुआ महाप्रभु के साथ। बोलते, महाप्रभु आपके साथ जाऊंगा। महाप्रभु बोलते, नहीं, आपके पापा को जो निर्देश दिया वही आपको देंगे, आप अभी यहीं रखो, आपके लिए मेरे पास एक आयोजन है। महाप्रभु वहां से वृंदावन गए, और वृंदावन से लौट करके फिर वाराणसी आए। वृंदावन जाइते प्रभु रहिला काशीते, मायावादी गण तारे लागिला निंदिते। और ये फिर एक बड़ी लीला है, जिस लीला में हमें प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि अपने आप में एक सेमिनार है, कि महाप्रभु जब वाराणसी वापस आए तो उस समय पर वहां जितने भी मायावादी सन्यासी थे, उनके लीडर थे प्रकाशानंद सरस्वती। और ये लोग बहुत बहुत महाप्रभु की निंदा करते थे। क्यों निंदा करते थे? ना करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन। ये वेदांत पाठ नहीं करता है, संकीर्तन करता है। देखो, समस्या ये नहीं है कि वो क्यों संकीर्तन कर रहा है, समस्या ये है कि हमें क्यों वेदांत पढ़ना पड़ रहा है ना। अभी हम कुछ दिन पहले मंदिर में क्लास सुन रहे थे, रवि लोचन प्रभु एक भक्त हैं, वो एक कथा सुना रहे थे कि एक बाबा है, एक बाबा था, वो पहले बाल्यकाल में उसकी कोई ने नाक काट दी थी। तो लोग उसको नकटा नकटा कह करके चिढ़ाते थे, गुना के लोग नकटा तो समझते ही हैं, नकटा नकटा कह करके चिढ़ाते थे। तो अब नकटा नकटा कह करके चिढ़ाते, उसको बड़ा गुस्सा आता था। बोलता, अरे मेरे को सब इतना बेइज्जती करते हैं, तो मैं ना बहुत पढ़ लिख लूंगा तो लोग मुझे नहीं चिढ़ाएंगे। तो वो बहुत पढ़ लिख लिया, बहुत बड़ा पदाधिकारी बन गया, तो लोग क्या बुलाने लगे उसको? नकटा साहब बुलाने लगे। अरे यार, ये भी समस्या, इतना पढ़ा लिखा मैं नकटा से नकटा साहब ही बन पाया, ये नकटा शब्द कब जाएगा? तो फिर उसने सोचा कि देखो, लोग साधुओं का बड़ा सम्मान करते हैं, तो वो बाबा बन गया, साधु बन गया। अब साधु बन गया तो लोग क्या बोलने लगे? नकटा बाबा बोलने लगे उसको। तो उसने बोला, अरे ये तो फिर समस्या, फिर अब नकटा बाबा बोलते हैं, तो फिर क्या करें? तो उसने बोला, अब हम जिसको भी दीक्षा देंगे उसको अपनी नाक काटनी पड़ेगी। फिर नाक काटने से क्या होगा? बोले, भगवान के दर्शन होंगे। अब लोगों को भगवान के दर्शन तो करने ही थे, लोग लाइन लगा लगा करके आए, सबने अपनी नाक कटवा ली, किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो लोगों ने बोला, अरे तुमने सबकी नाक कटवा दी, किसी के भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो ये बोला, देखो, अब सबकी नाक कट गई है ना, अभी कोई मुझे नकटा नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम सब भी नकटे हो। तो समस्या ये नहीं है कि मेरी नाक क्यों कटी है, समस्या ये है कि दूसरे की नाक क्यों सलामत है। तो निंदा जब व्यक्ति करता है, तो निंदा करने की कोई कारण नहीं होता। निंदा करने का एकमात्र कारण ये होता है कि वो खुश क्यों है, मैं क्यों खुश नहीं हूं। प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि सन्यासियों को वेदांत पढ़ना पड़ता, तो मजा उनको आता नहीं था उसमें।
आगे स्वीकार करेंगे। महाप्रभु जब उनको उद्धार करेंगे तो सारे सन्यासी महाप्रभु को हाथ जोड़ के बोलेंगे, महाप्रभु असली बात बताएं, ये शंकराचार्य की बातें हमारे दिमाग में घुसती नहीं थी। हम बाहर से हाँ हाँ बोलते थे लेकिन हृदय में घुसती नहीं थी। जबरदस्ती हम लोग पालन करते थे। लेकिन अब आपने हरिनाम दे दिया है, अभी ये हृदय में प्रवेश कर रहा, अभी मजा आ रहा है हरिनाम करने में। तो अगर खुद व्यक्ति खुश नहीं है अपनी भक्ति से, तो दूसरों को क्या खुश रखेगा। निंदा करते थे कि अरे ये सन्यासी होकर के भावुक है, और ऐसे ही कुछ भावुक लोगों को इसने इकट्ठा कर लिया है, अनपढ़ है, न शास्त्र पढ़ता है, केवल नाचता गाता रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है। ऐसे नाचने गाने का काम सन्यासियों का थोड़ी होता है। अगर वास्तव में ये सन्यासी है तो हमारे साथ आए, हमारे साथ बैठ करके वेदांत पाठ करे। महाप्रभु ये सब नेग्लेक्ट करते थे। जितना उन्नत भक्त है उसको निंदा से फर्क नहीं पड़ेगा, वो निंदा प्रूफ होते हैं। और मैं तो कई बार बोलता हूँ, इस्कॉन में रहना है, भक्ति में रहना है तो गेंडा हाथी की चमड़ी होना चाहिए। सहिष्णुता एट पीक इज रिक्वायर्ड। अगर सहन नहीं कर पाएंगे तो नहीं रह पाएंगे भक्ति में। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, अरे इतना पूरी खा रहे हो, बस अब संडे प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। किसी ने थोड़ा छेड़ दिया, अरे प्रभु जी दिखे नहीं आप तो 3 दिन से, बस अब मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। जो सहन करेगा वही भक्ति में रहेगा। चैतन्य महाप्रभु सहन करते रहे, लेकिन चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र को बड़ा दुख होता था। रघुनाथ भट्ट को भी बड़ा दुख होता था। अरे महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण हैं और इनकी निंदा करते हैं ये लोग, कितने दुष्ट हैं, कितनी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। तो उनका दुख महाप्रभु से देखा नहीं जाता था। चैतन्य महाप्रभु का एक लक्षण है, अगर चैतन्य महाप्रभु किसी की आंखों में आंसू देख लेते हैं ना, उनसे वो देखा नहीं जाता। तो अगर रोना है ना, तो अपनी पत्नी अपने पति के सामने मत रोया करो। रोना है तो गौर निताई के सामने जाके रोया करो। वो सहन नहीं कर पाएंगे, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया के लोगों के सामने 100 बार रोगे, नो बडी केयर्स। लेकिन अगर आप गौर निताई के सामने जाके रोगे, दे केयर, क्योंकि उनके आप अंश हो। माँ में वंश जीव लोके जीव भूत सनातना। केवल माँ को ही दर्द होता है बच्चे के दुख का। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा चंद्रशेखर आचार्य तपन मिश्र दुखी है, तब महाप्रभु ने सोचा ठीक है, मुझे उद्धार करना चाहिए। और उस समय एक ब्राह्मण आता है, महाप्रभु को निमंत्रण करता है, महाप्रभु जाते हैं। वहां पर सारे सन्यासी प्रकाशन सरस्वती समेत थे। मैं फास्ट फॉरवर्ड सुना रहा हूँ। महाप्रभु जाकर के उनका उद्धार करते हैं, और सब हजारों हजारों सन्यासी प्रकाशन सरस्वती के साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगते हैं। सबका उद्धार महाप्रभु करते हैं। अब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को वाराणसी में उपदेश उपदेश देते हैं दशाश्वमेध घाट पर। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वाराणसी से जाने लगते हैं वृंदावन की ओर। उस समय पे रघुनाथ भट्ट, जो एक टीनेजर है, युवक है, वो आकर के महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु आपने तो बोला यहाँ पर रहने के लिए, लेकिन मैं कब तक रहूं। मेरा मन तो ये संसार में नहीं लगता, मैं तो केवल आपके चरणों का आश्रय लेना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अपने आप से दूर मत रखिए। तो महाप्रभु रघुनाथ भट्ट को बोलते हैं, ठीक है, अपनी विद्या पूरी करो, पढ़ाई पूरी करके फिर मुझसे आके जगन्नाथपुरी में मिलो। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतने प्रसन्न हो गए, अब तो जिस वेग से पहले पढ़ते थे उससे 4 गुना वेग से पढ़ाई करते। अच्छा, पहले का सिस्टम ऐसे नहीं होता था कि कोई इंटेलिजेंट हो चाहे मूर्ख हो, उसको पूरा 1 साल पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। अगर कोई 1 महीने में 1 साल की पढ़ाई पूरा कर ले तो उसको प्रमोशन दे देते थे, अगली साल अगली क्लास में भेज देते थे। तो उस तरह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने तुरंत तुरंत अपनी पढ़ाई पूरी करी और तैयार हो गए चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए। वाराणसी के कुछ भक्त जगन्नाथपुरी जा रहे थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने तपन मिश्र से आज्ञा ली कि पिताश्री मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को परमिशन मिली जाने के लिए। तो अब तैयारी कर रहे हैं जगन्नाथपुरी जाने के लिए। बहुत सुंदर उनकी जर्नी का डिस्क्रिप्शन है कि कैसे वो नीलाचल की तरफ चले। बड़ा होइलो नीलाचल गेला प्रभुर स्थाने, अष्ट मास रहिला भिक्षा देन कोनो दिने। तो इस तरह रघुनाथ बड़े होने के बाद जगन्नाथपुरी गए और 8 महीने वहां पर महाप्रभु के साथ रहे। 8 महीने उन्होंने एनडीटीपी की, और उसके बाद में फिर वो वहां से लौटे। तो हम लोग कल कल नहीं, अगला जब भी सेशन होगा, भगवान की जब भी इच्छा होगी, तो हम लोग उसको चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे। आज मैंने केवल एक भूमिका बनाई है, आई जस्ट मेड द बैकग्राउंड टुडे,
कि कैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का परिवार, उनके पिता कितने उन्नत थे, महाप्रभु के लिए कितने समर्पित थे। और ऐसे उन्नत भक्तों के घर में ही एक शुद्ध भक्त जन्म लेते हैं जैसे रघुनाथ भट्ट। कैसे जन्म से, कैसे युवा अवस्था से महाप्रभु से आसक्त हुए, कैसे महाप्रभु ने उनको निर्देश दिया, और अब वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने के लिए वाराणसी से यात्रा करेंगे जगन्नाथपुरी की। तो ये हम अगले सेशन में चैतन्य चरितामृत से श्लोक दर श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत सारी उसमें शिक्षाएं भी हैं, और आगे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय, तपन मिश्रा की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी हरे मच। आप लोगों ने बड़ी शांति से सब्र के साथ श्रवण किया। वैसे जूम में बढ़िया फैसिलिटी है, मन नहीं लगे तो कुछ और भी कर सकते हैं पैरेलली, लेकिन फिर भी बहुत वक्त गंभीरता से सुन रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और अब जो सुना है आप लोगों ने, इतने आचार्यों के बारे में, 4 आचार्य के बारे में सुन चुके हैं, 5वें के बारे में सुन रहे हैं, अभी इनके ऊपर आप चिंतन मनन करिए। आप सोने जाते हैं ना, मोबाइल साइड में रख के आप कोई भी एक आचार्य को पिकअप कर लीजिए, मानो रूप गोस्वामी। अब उनके बारे में सोचिए, सनातन गोस्वामी, उनके बारे में सोचिए। आपके जीवन में जो रस आपको प्राप्त होने लगेगा, उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। इस तरह से आचार्यों के साथ संबंध बनाइए। ये हमारी भक्ति के पोषक हैं, हमारी भक्ति के वर्धक हैं, अनुकूल है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भक्ति अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो ये जो प्रेम का जो लता है वो उगती है शुद्ध भक्तों के आश्रय में। तो इस तरह शुद्ध भक्तों के ऊपर चिंतन मनन हो, ये हमारे हीरो हो। लोग बोलते हैं हमारा फलाना ढिमकाना कौन कौन हीरो हमारे आइडल है। हमारे आइडल है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हमारे आइडल है रूप सनातन। हमें उनके पदों पर चलना है। अगर ऐसा विचार रख करके चलेंगे तो जीवन बहुत उत्कृष्ट दिशा में आगे बढ़ेगा, और भक्ति करने में आनंद होगा। भक्ति बोझ नहीं लगेगी। कोई को आपको धक्का नहीं मारना पड़ेगा कि अरे जप करो, अरे भक्ति करो, अरे प्रोग्राम में आओ, अरे सेवा करो, अरे रथ यात्रा आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है। आप अपने आप से वो प्रेरणा को धारण करोगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे शिला प्रभुपाद के लिए कुछ करना है। और वो जागृति, वो प्रेरणा, वो इंस्पिरेशन, वो उत्साह आता है आचार्यों का स्मरण करके। तो उस तरह हम लोग उनकी कृपा की आकांक्षा करें। अगली बार मिलेंगे तो कृष्ण की इच्छा रही आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन आंसर के लिए समय है या फिर? क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यस, निर्वाण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु भी उज्जैन में गौर पूर्णिमा में एक लेक्चर में सुना था कि एक एसोसिएट थे महाप्रभु के, तो उन्होंने एक बार सजेशन दे दिया था, तो मतलब एथिकली सही नहीं था, महाप्रभु सन्यासी थे, तो उन्होंने सची माता के पास उन्हें भेजकर उनका परित्याग कर दिया था एक तरह से। फिर हम छोटे हरिदास की कथा सुनते हैं कि महाप्रभु ने उनका त्याग कर दिया था वो इंसिडेंट की वजह से। तो यदि महाप्रभु ऐसा अगर हम कोई अपराध करेंगे तो हमारा भी त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वही आश्रय है हमारे, उन्हीं के आश्रित हैं हम, तो कैसे चलेगा प्रभु? बहुत अच्छा, बहुत गंभीर प्रश्न है। आपके प्रश्न में ही गंभीरता झलक रही है। दो बातें इसमें समझने की हैं। एक तो जब भगवान कोई सिद्धांत हमको सिखाना चाहते हैं तो अपने भक्तों के माध्यम से ही सिखाते हैं। जैसे मानो भीष्म पितामह, भीष्म पितामह महाजन है, लेकिन भगवान उनके माध्यम से सिखा रहे हैं कि तुम कितने ही बलशाली हो, अगर अधर्म के रास्ते पर रहोगे तो तुम्हारी ये गति होगी। जैसे अर्जुन भगवान का सखा है, कभी माया में नहीं पड़ सकता, लेकिन वो मोहित नहीं होता तो हमको गीता नहीं मिलती। जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज अगर समिक ऋषि के गले में सांप नहीं डालते तो हमको भागवत नहीं मिलती। तो भगवान अपने ही भक्तों को ऐसी सिचुएशन में रखते हैं जिससे वो हमें कुछ सिखा सके। उनकी गलती नहीं है, उनके माध्यम से सिखा रहे हैं। तो छोटा हरिदास हो चाहे दामोदर ब्रह्मचारी हो, जिनका आप उदाहरण दे रहे हो, सची माता के पास भेजा था, तो ये दोनों भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं। छोटा हरिदास अपने जीवन को त्याग करने के बाद रोज महाप्रभु को आके कीर्तन सुनाते थे। तो ये सब महाप्रभु के नित्य सिद्ध भक्त हैं, लेकिन उनके माध्यम से हमें महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। एक तो ये बात है।
और दूसरी बात यह है, महाप्रभु जो मैं अभी बता रहा था, महाप्रभु चंद्र हैं लेकिन आचार्य उस चंद्र की किरण है। जो हमारे आचार्य हैं वो महाप्रभु से भी ज्यादा कृपावान है। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद जब मायापुर में थे तो एक सन्यासी ने शिला प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद, छोटा हरिदास को एक बार काम वासना आई और महाप्रभु ने उनका त्याग कर दिया, तो अगर हमारे अंदर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? तो प्रभुपाद ने बोला, देखो मैं चैतन्य महाप्रभु नहीं हूँ, वो साक्षात ईश्वर थे, वो सब कुछ स्वयं कर सकते थे, लेकिन मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो गुरु कभी शिष्य को नहीं छोड़ता है, शिष्य नालायक होता है, शिष्य गुरु को छोड़ता है, गुरु कभी शिष्य को नहीं छोड़ता है। जब दुर्योधन जैसे व्यक्ति को बलराम ने नहीं छोड़ा तो हमको कौन छोड़ेगा? इसलिए ये भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमको शिल प्रभुपाद के आश्रय में रहना है और वो असीमित चांस देंगे हमको भक्ति करने के लिए। बस हम उन गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध ना करें, ये हमको ध्यान रखना है। अपराध ना करें, बस गलतियां हो, अनर्थ हो, वो सब शोधन हो जाएगा, लेकिन वैष्णव अपराध से, गुरु अपराध से बचना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज्ञा लेता हूँ, मैं मुझे अभी एक कार्यक्रम के लिए जाना है यहाँ पर। ऋषभानंद प्रभु, कल एक्चुअली यहाँ फ्राइडे है और यहाँ फ्राइडे हॉलीडे होता है, यहाँ पर सारे कार्यक्रम फ्राइडे को ही होते हैं। तो फिर मैं जब लौट के आऊंगा तो नेक्स्ट वीक फिर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक हरे यू। कृष्ण। हम लोग सभी कृष्ण किशोर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी ने इतना मधुरता से 50 मिनट कब निकले मेरे को तो समझ में भी नहीं आया। तो हम प्रभु का, हम सभी ये हाथ जोड़ कर के विनम्र निवेदन करते हैं कि प्रभु गुनाह के भक्तों पर दृष्टिपात करते रहें और ये क्लासेस को कंटिन्यू करते रहें। वेरी प्यूरिफाइंग एंड इंस्पायरिंग फॉर अस। हम सभी प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोल करके। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि इस बोल, कृष्ण हरि किशोर बोल। प्रभु की जय। जय सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। कृष्ण किशोर प्रभु चले गए। ओके, कैसा लगा सभी को? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। विल ट्राई टू ग्रैब कृष्ण किशोर प्रभु अगली बार भी। हाँ, हाँ, कृष्ण किशोर प्रभु का परिचय पहले देना चाहिए था, परंतु प्रभु के पास टाइम कंस्ट्रेंट था और वो अच्छा भी नहीं लगता उनको। प्रभु जी गुना से ही हैं और प्रभु जी ने इंजीनियरिंग करी है पुणे से एंड ही गॉट प्लेस्ड इन वन ऑफ द वेरी हाईली, क्या कहेंगे, पेइंग कंपनीज। बहुत ही अच्छे उनका सैलरी पैकेज था, पर वो सब छोड़ करके वो सब भगवान की सेवा के लिए इस्कॉन उज्जैन मंदिर में आ गए। देन सालों साल तक उन्होंने शिशुमत भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज के साथ ट्रेवल किया, उनको पर्सनली सर्व किया। अभी भी प्रभु जी जो है मंदिर में बड़ी सारी सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सारे दायित्वों को ले रहे हैं। जैसे हमारे रेस्टोरेंट जिसमें आने के लिए सब लोग बड़े भूखे की तरह मरे रहते हैं तो प्रभु जी पूरे रेस्टोरेंट का ध्यान रखते हैं। टेम्पल को मैनेज करने के लिए पूरे फंड्स हो गए हैं। साथ ही साथ उज्जैन लोकल में प्रभु जी प्रचार करते हैं। गुना में प्रचार करना हमारे लिए फिर भी सरल है, लेकिन उज्जैन में हमारा कठिन है, क्योंकि सब लोग को लगता है कि वो भक्त हैं और सब महाकाल के भक्त हैं। तो इसीलिए थोड़ा सिंपल नहीं है, टेढ़ी खीर है, पर प्रभु इज डूइंग इट नाइसली। और भी प्रभु जी जैसे काउ मिनिस्ट्री है इस्कॉन की, उसमें प्रभु जी वेरी एक्टिवली सर्व कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो यूएस में मंदिर है वहां पे भी प्रभु जी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वहां पे भी समय दे रहे हैं। तो नाना प्रकार की प्रभु जी सेवाएं कर रहे हैं और उन सेवाओं के बीच में हम गुनावासियों के लिए प्रभु जी ने समय निकाला, तो हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं प्रभु जी के लिए। और हम प्रयास करेंगे कि अगली बार प्रभु जी जल्दी, या तो ट्यूसडे को या थर्सडे को, जब भी whenever he have time, we'll continue these sessions. Okay, thank you very much. अगली क्लास के लिए सभी से निवेदन है कि पेन और कॉपी के साथ बैठें। बहुत अच्छा रहेगा। हम यहाँ अंताक्षरी खेलने नहीं बैठे हैं, तो it would be nice if we have pen and paper याद रखने के लिए। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। जय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। पुनः भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।